अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर है। एंगुलर एक्सेलरेशन आज हमने पढ़ना है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी लीनियर एक्सेलरेशन की तरह इसकी डेफिनेशन है। लीनियर एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी। उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको अल्फा से हम यहाँ डिनोट करेंगे, ये सिंबल होता है अल्फा, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नॉन एसआई यूनिट्स जो सी होंगी वो डिग्री पर सेकंड स्क्वायर या रेवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर भी समटाइम्स यूज होती हैं, ठीक है। बिल्कुल पीछे की तरह हमने यहाँ पे एक पॉइंट पी पार्टिकल को हमने कंसिडर कर लेना है, दैट इज मूविंग अलोंग अ सर्कल, जबकि ए पॉइंट जो है वो सर्कल का वो है फिक्स। इसके अबाउट जो पी है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब उसकी वेलोसिटी हम निकालते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है विद टाइम। किस तरह से चेंज हो रही है कि P1 पे उसकी P1 से हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, P1 पे टाइम T1 है और उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? θ1। फिर आगे उससे मूव करता है P2, उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है θ2 और यह टाइम हो जाएगा T2। जब पॉइंट P1 है वहाँ से हम राइट हैंड रूल की तरह मदद से उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो वो ओमेगा 1 होती है। जब पॉइंट P2 आ जाता है तो उस पॉइंट पे एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग हम राइट हैंड रूल से एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो आ जाती है हमारे पास ओमेगा 2। डायरेक्शन सेम रहती है बट उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ जाएगा। टाइम इंटरवल डेल्टा टी आ जाएगा, वो T2 माइनस T1 के इक्वल आ जाएगा। तो अल्फा जो है वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओवर T2 माइनस T1, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास डेल्टा ओमेगा है, ये हमारे पास है डेल्टा टी। अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेना चाहें तो क्या करेंगे? हम अप्लाई कर देंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी ले लेंगे, तो अल्फा इंस्टेंटेनियस आ जाएगी। ये हमारे पास एवरेज का सिंबल होता है, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जब ये लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं ये होल डेरिवेटिव डी ओमेगा बाई डी टी में चेंज हो जाएगा और अल्फा इंस्टेंटेनियस हमारे पास अल्फा आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर हम एक इक्वेशन लेना चाहें या एक वैल्यू लेना चाहें, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, डी टी को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, डी ओमेगा इधर आ जाए, तो इनिशियल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा नॉट हो, फाइनल वैल्यू ओमेगा हो, डी ओमेगा इंटीग्रेट कर लें हम। इसी तरह टाइम इंटरवल इस दौरान 0 से t तक हो, तो अल्फा टी हमारे पास आ जाता है। और यहाँ पे इसकी यानी कि ये डी ओमेगा डेरिवेटिव इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, जबकि उसकी लिमिट ओमेगा नॉट आएगी और ओमेगा आएगी और इधर से अल्फा टी आएगी 0 to t, तो ये आ जाएगा अल्फा टी माइनस 0 ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा टी। जब ओमेगा नॉट को उधर ले जाएंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसी तरह एक्सेस ऑफ वी होल्ड द एक्सेस ऑफ रोटेशन इनटू आवर राइट हैंड इन सच अ वे फिंगर्स आर कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है और एंगुलर वेलोसिटी भी पैरेलल टू ईच अदर होंगे अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। फिर उसी तरह हम मैग्नीट्यूड इसका निकालते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। पहले इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म हम ले लेते हैं, विज इक्वल टू आर ओमेगा, जो पहले हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है, दोनों तरफ से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेते हैं। इधर आ जाएगा डी वी बाई डी टी, आर इधर आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी आ जाएगा। फिर हम लिमिट्स ले लेते हैं, लिमिट्स डी टी टेंड्स टू 0, इधर लिमिट डी टी टेंड्स टू 0। जब वो लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डी वी ओवर डी टी जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगी या ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आ जाएगी और डी ओमेगा बाई डी टी जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अगर हम सर्कुलर मोशन को कंसिडर करें, क्योंकि हमारा पार्टिकल पी भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस सूरत में इस एक्सेलरेशन को, ये जो एक्सेलरेशन हमारे पास होती है ये वी स्क्वायर ओवर आर होती है, क्योंकि ये सेंटीपिटल होती है। पी पॉइंट भी सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, लिहाजा ये भी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ही कह सकते हैं हम इसको, तो वी स्क्वायर ओवर आर आ जाएगी,
ठीक है। वी आर ओमेगा के इक्वल है, वी स्क्वायर वी जो है वो आर ओमेगा के इक्वल है, देन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर आ जाएगा, एक वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी, ओमेगा स्क्वायर आर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह वेक्टर फॉर्म है, फिगर वही हमने कंसिडर कर लेनी है कि एक पी जो है वो एंड ऑफ स्ट्रिंग के साथ बंधा हुआ है, उसका फिक्स पॉइंट ओ है, जबकि वो हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। उस सूरत में ये लेंथ जो है ये तो आर होगी, ये हमारे पास ओमेगा थी, अब अल्फा की भी वही डायरेक्शन है से हम सपोज कर लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो लिहाजा जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है उसी डायरेक्शन में हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। ठीक है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में है। एज अ रिजल्ट जो हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है वो आ गया आर साइन थीटा, लिहाजा v इज इक्वल टू आर ओमेगा को हमने आर साइन थीटा से रिप्लेस किया था और ये हमारे पास ओमेगा क्रॉस आर आ गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ से जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास फिर दोनों चीज़ों का डेरिवेटिव आ जाता है, क्योंकि ये दोनों एज अ वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास कंसिडर हो रही हैं, तो हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं, डी वी ओवर डी टी, यहाँ पे भी डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा क्रॉस आर आ जाएगा, यहाँ डी वी बाई डी टी ऐसे ही आ जाएगा। पहले हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आर का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी आर ओवर डी टी। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी जो है वो एंगुलर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा क्रॉस आर आ जाएगा। डी आर ओवर डी टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी को, तो ओमेगा क्रॉस वी आ जाएगा, और इधर डी वी बाई डी टी लीनियर एक्सेलरेशन को कर रहा है तो ए आ जाएगा। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये आर रेडियस ऑफ सर्कल है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, लिहाजा ये हमारे पास ये लीनियर एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, रेडियस यहाँ पे वेक्टर मौजूद है, लीनियर क्वांटिटी, लिहाजा ये लीनियर कंपोनेंट या ट्रांसलेशनल या टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा इसका। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, v इंटू ओमेगा इंटू वी। ठीक है, लिहाजा ये जो ओमेगा क्रॉस v होगा ये रेडियस के अलॉन्ग होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, इनका रिलेशन आपस में आर की वजह से, लिहाजा ये रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा ए आर। ठीक है, इसी तरह ये जो है ये टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, लिहाजा अब हम इसको ए टी इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, इसको हम ए टी लिख सकते हैं, इसको हम ओमेगा क्रॉस वी को हम ए आर लिख सकते हैं।